हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो पैराबोला का क्वेश्चन है। और पैराबोला के क्वेश्चन में ज़्यादातर ये बात पूछी जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैराबोलाज और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन कुछ भी कह सकता है। पैराबोला एंड सर्कल ले सकता है, एक पैराबोल देता ही देता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी होती है पैराबोला की, उसके नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, ध्यान रखिए बात। और नॉर्मल का इक्वेशन तुम्हें याद होना चाहिए, या तो पैरामीट्रिक फॉर्म में या स्लोप की फॉर्म, एम की फॉर्म में। जैसे पैरामीटर में याद होगा तुम्हें, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब होता है। और अगर m की फॉर्म में, स्लोप की फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बात है यहां पर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, ये तो पैराबोला है और ये सर्कल है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। देखिए, पैराबोला का हम नॉर्मल की बात करेंगे, और अगर उस नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो सर्कल के सेंटर से पास करा दीजिए। क्यों? सर्कल का नॉर्मल तो ऑलवेज सेंटर से ही पास होता है, सर्कल तो गोल है। कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, मिलाइए, नॉर्मल बन जाएगा उसका। कोई भी पॉइंट ले लीजिए कहीं पर भी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सर्कल पर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, शॉर्टेड बिटवीन द कर्व दिस एंड दिस। तो कैसे करेंगे? पहले मुझे ड्रॉ करनी होगी सर्कल की फिगर क्या होती है। देखो एक बात सुनो, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो इसका नॉर्मल होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y प्लस टी एक्स 280 प्लस ए टी क्यूब, ये नॉर्मल होता है जी। वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax। मगर मेरे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x, तो बताइए a की वैल्यू 2 हो जाती है। तो इसके अंदर में जब a को 2 रखता हूं तो पैराबोला तो बन जाता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और नॉर्मल बन जाता है y प्लस टी एक्स, ए को 2 रख दीजिए, 4t प्लस 2t क्यूब। ये बन जाता है मेरे पास नॉर्मल का इक्वेशन, t पर नॉर्मल का इक्वेशन। ध्यान से देख लीजिए, ये है जी t पर नॉर्मल का इक्वेशन। मैंने वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax का, अगर याद नहीं तो याद कर लेना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस इक्वेशन को हमेशा याद रखनी चाहिए। t पर भी कर सकते हो और m पर भी। तो वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax का नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल क्या होता है? वाई प्लस टी एक्स 280 प्लस ए टी क्यूब। मेरे वाले क्वेश्चन के अंदर वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x है, तो a आ जाता है 2, बस a को 2, ये रहा पैराबोला और ये रहा इसका नॉर्मल। चलिए, इसकी स्टडी तो हो गई। अब आते हैं सर्कल की बात कर लेते हैं। ये सर्कल है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 35। चलो, इसे भी हम, ये जनरल इक्वेशन है, इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि सर्कल के अंदर हमें सेंटर की आवश्यकता होती है और उसकी रेडियस की आवश्यकता होती है। तो चलो पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आता है जी x माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि x तो और कोई है ही नहीं, और y प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सर्कल का सेंटर होता है 0 माइनस 6 और रेडियस होती है, सेंटर है 0 माइनस 6 एंड रेडियस है जिसकी 1। तो मेरे पास, मैंने सर्कल के भी कंडीशन का पता लगा लिया और पैराबोला का। अब मुझे फिगर ड्रॉ करनी चाहिए। देखो जी, वाई स्क्वायर इजिकल टू 8x, ये बन जाता है तुम्हारा पैराबोला। जीरो जीरो, वर्टेक्स से 0 0। अगर मैं लेटस रेक्टम की बात करूं, इसकी लेटस रेक्टम होती है 4a। 4a का मतलब 8, 4 ऊपर और 4 नीचे, मगर सेंटर 0 माइनस 6 इसकी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि रेडियस है इसकी 1। तो मैं यहां अगर सेंटर लेता हूं 0 माइनस 6, तो मेरा सर्कल ये बनेगा। देख लो जरा ध्यान से, ना टच करेगा इसे, ना कट करेगा। फिर देख लीजिए बात, 0 माइनस 6, रेडियस है इसकी 1। क्यों नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी है यहां पर? 8, 4 ऊपर 4 नीचे, और सर्कल काफी पीछे है। क्यों? क्योंकि सर्कल का सेंटर है, भाई मैक्सिमम ये 1 तक जा सकता है, क्योंकि 1 है इसकी रेडियस, 1 से आगे नहीं जाएगा।
और लेटस रेक्टम 2 से स्टार्ट हो रही है, तो बस मैक्सिमम यहां तक आएगा 2 पर, तो ना टच करेगा ना कट करेगा। ये नॉर्मल की बात करता हूं जी मैं। लीजिए नॉर्मल, ये नॉर्मल आ जाता है जी पैराबोला का, और इसके सेंटर को मिलाया मैंने नॉर्मल को, ये लीजिए नॉर्मल। नॉर्मल तो जो होता है शॉर्टेड डिस्टेंस नॉर्मल के अलोंग होता है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा पैराबोला आ जाए साथ में, 2 पैराबोला हो जाए, तो एक के नॉर्मल को दूसरे के नॉर्मल से कंपेयर कर देना, जो भी कंडीशन करना चाहो। सर्कल में सबसे बेनिफिट होता है कि नॉर्मल सेंटर से पास हो जाता है। तो जैसे मैंने नॉर्मल का इक्वेशन ये आया था, अब मैं जरा इसे सेंटर से पास करा रहा हूं, 0 - 6 से पास करा देता हूं। इसको नाम मैं बोल देता हूं P, इसका नाम बोल देता हूं A। तो मुझे AP बताना है, AP क्या होगा, यही इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस है। फिर देख लीजिए, ये मेरे पास नॉर्मल का इक्वेशन था, ये था y + tx 40 + 2t³ और नॉर्मल पास होता है 0 - 6 से, -6 0 40 + 2t³ ली जाता है t³ + 2t + 3 = 0। तो ध्यान से देखिए t = -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, t = -1 इसे सेटिस्फाई करता है। जब t -1 इसे सेटिस्फाई करता है तो पॉइंट क्या होंगे इसके, AT², ए तो 2 है, t² 2, AT² कॉमा 2AT, 2AT मतलब कितना आ गया -4, ये लो जी। AT² पॉइंट यही तो होते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरा इसके क्या होते हैं, AT² 2AT। तो तुम्हें क्या करना है, ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2t² 40 और t की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, -1। देख लीजिए t -1 लाई करेगा इस पर, क्यों, क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। बस अब इस डिस्टेंस को बताइए AP कितना होगा, AP होगा, ये C बोल दीजिए, CP - R, CP - R, C क्या है, सेंटर, P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आती है, देख लो 4 + 4 √8 - 1, यानी कि 2√2 - 1 इसका आंसर आ जाता है, 2√2 - 1 इसका आंसर आ जाता है। देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल पहले मैंने क्या किया, नॉर्मल के इक्वेशन को सेंटर से पास करा दिया, यह आ गया जी 0 - 6, तो t की वैल्यू आ जाती है -1। बात मन में आती है कि एक वैल्यू और आनी चाहिए, 2 वैल्यू निकल करके t आता है -1, तो बस t = -1 से काम चला लिया मैंने, और भी निकल सकता कोई पॉइंट, तो t -1 क्योंकि ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर है, मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए सर्कल से, इसकी डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस AP। तो AP क्या है, CP - R, इसकी रेडियस 1 थी, तो बस CP डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो लीजिए आंसर आ जाता है जी 2√2 - 1। ये आ गया डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन जेई मेन में 3 अप्रैल में 2025 इवनिंग शिफ्ट में आया था। देखो कितना आसान, को टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस याद रखना है तुम्हें कि नॉर्मल का इक्वेशन, पैराबोला के नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे आते हैं, टफ क्वेश्चन कहलाता है कि जब भी शॉर्टेड डिस्टेंस की बात करें पैराबोला के अंदर, तो शॉर्टेड डिस्टेंस नॉर्मल के अलोंग होगी, तो वह नॉर्मल का इक्वेशन लगाइए और थ्योरी पास करा दीजिए। जैसे मैंने यहां नॉर्मल का इक्वेशन लगाया, ये रहा, पॉइंट पुट करा। अब ये नॉर्मल कहां से जाएगा, ये लीजिए, क्योंकि इसका नॉर्मल, सर्किल का नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से पास होता है। देखिए अगर ये इसकी टेंजेंट होगी तो नॉर्मल ऑलवेज सेंटर से पास होगा। बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, नॉर्मल को पास कराए t -1, तो मेरे पास पॉइंट आ गए AT², 2AT, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट CP -1, ये आ गई इसकी शॉर्टेड डिस्टेंस। तो आंसर आ गया 2√2 - 1। सवाल कोई भी टफ नहीं होता, ध्यान से जैसे बोले वैसे करते जाओ, एक्स्ट्रा चीज कुछ मत लगाइए। हाँ, बेसिक 2-4 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं पैराबोला के अंदर, जैसे इसका नॉर्मल हो गया, टेंजेंट का तो यूज होता ही नहीं, टेंजेंट तो निकाल सकते हैं, नॉर्मल ही याद करना पड़ता है ज़्यादातर, क्योंकि अगर हम क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे एम की फॉर्म में, नॉर्मल वहाँ पर भी यूज़ होगा, तो हमें इक्वेशन याद होना जरूरी है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देख लिए ध्यान से, जेई 2025 का क्वेश्चन है, ये बहुत टफ नहीं है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ नया क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।